बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम लोग लर्न करेंगे अबाउट अ रो मैट्रिक्स, देन हम लर्न करेंगे कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स और उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ इन्हीं 4 डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। तो अभी चलते हैं सबसे पहली डेफिनेशन की तरफ, जो कि है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको चंद के एग्जांपल्स देता हूं, आप ज़रा उनको ऑब्जर्व कीजिएगा। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एक एलिमेंट 1 है, एक मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर एलिमेंट 1 और 2 है, एक मैट्रिक्स और है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 आते हैं। अगर आप इन सभी मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें तो इन सभी मैट्रिक्स के अंदर रो एक है, लेकिन सबके अंदर कॉलम्स की तादाद डिफरेंट है। तो यहाँ पर इन सभी की जो प्रॉपर्टी एक सेम है, मतलब इन सब के अंदर रो एक आती है। तो इन्हीं एग्जांपल्स को यूज़ करके हम लोग रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर सकते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ रो एक हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो बुक के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब हम चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। तो कॉलम मैट्रिक्स को ज़रा समझने से पहले मैं इसी तरह से आपको चंद देखिए एग्जांपल्स देता हूँ। देखिएगा, एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर एलिमेंट एक है जो कि 1 है। इसी तरह से एक मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 हैं। इसी तरह से सी के अंदर 1 2 3 हैं। इसी तरह से जो मैट्रिक्स डी है उसके अंदर 1 2 3 4 हैं। अब अगर इन सब मैट्रिक्स को अगर आप ऑब्जर्व करें तो सब के अंदर कॉलम एक है, रोज की तादाद डिफरेंट है। तो हम यहीं से कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन कर सकते हैं। मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी हम इसकी बुक के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम होता है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन। अभी हम चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझाने से पहले इसकी भी मैं आपको चंद के एग्जांपल्स देता हूँ, फिर उन पे हम फोकस करते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ज़रा ऑब्जर्व कीजिएगा, मैट्रिक्स एक ए है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 हैं, और एक मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 4 और 5 और 6 हैं। ये एलिमेंट्स हैं। अगर आप इनमें ऑब्जर्वेशन करें तो इनमें रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती, उस वाले मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहीं से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ m इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ m। यानी कि जो m के कॉलम्स की तादाद है, जो मैट्रिक्स हम लोगों ने m सपोज किया है, और उसकी रोज की तादाद जो अगर सेम नहीं है तो हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब हम चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी समझाने से पहले मैं आपको चंद एक एग्जांपल्स देता हूँ। एक मैट्रिक्स ए ऑब्जर्व कीजिएगा जिसके अंदर एलिमेंट सिर्फ एक ही है जो कि है 1। एक मैट्रिक्स बी है जिसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 है और 4 है। तो अब अगर इनमें आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इनमें रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद सेम है, यानी कि ए में एक रो एक कॉलम है और कॉलम्स और रोज़ की तादाद इक्वल है। इसी तरह से बी में 2 रोज़ और 2 कॉलम है, उनमें भी रोज़ और कॉलम की तादाद सेम है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ और कॉलम की तादाद सेम होती है उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ज़रा बुक के अकॉर्डिंग देखिएगा, जो कि है अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। अगर उसकी रोज और कॉलम की तादाद इक्वल है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस तरह से आज का जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस डेवलप कर सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।